बट जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, जिसके अंदर ज़्यादा ओपननेस है, उसको ही हम समझते हैं। और आप अभी तक सब कुछ समझ चुके होंगे अगर रिकैप करा जाए तो। यू मस्ट हैव नोन कि OSI के अंदर 7 लेयर कौन कौन सी हैं, राइट। फर्स्ट वन वाज फिजिकल, ठीक है। सेकंड वन वाज डेटा लिंक, राइट। थर्ड वन वाज द नेटवर्क, ठीक है। फोर्थ वन वाज ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ वाज सेशन, सिक्स्थ वाज प्रेजेंटेशन एंड द लास्ट वन वाज एप्लीकेशन, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहली कौन सी लेयर है, दूसरी कौन सी लेयर है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सातवीं लेयर। अगर आपको इस सारे के सारे लेयर्स के बारे में पता है और आपको इनके यूजेस जो मैंने अभी तक पीछे से एक एक चीज को एक्सप्लेन करा है, चाहे वो फिजिकल लेयर हो, चाहे डेटा लिंक लेयर हो, चाहे नेटवर्क हो, हर चीज को मैंने एक्सप्लेन करा है पर्टिकुलर लेयर के अंदर। उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या है, यूज केस क्या है, ठीक है। तो आई गेस आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्किंग होती है। और यहाँ पे आप लिखते हो, राइट, यहाँ पे आप लिखते हो अपना URL, राइट। इसके अंदर क्या यूज होते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे HTTP और HTTPS, राइट। और भी डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे इंटरफेस आता है, मेन ये वो वाला पार्ट है। देन वो आपका इंटरफेस का कहाँ पे जाता है, वो प्रेजेंटेशन के पार्ट में जाता है, जहाँ वो देखता है क्या, फॉर्मेट्स की फाइल जो आपकी आ रही है, डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, राइट। उसके फॉर्मेट्स क्या है, MP4 है, MP3 है, या आपके मेन जो पैकेजेस हैं, ठीक है। मेन आपकी जो सॉफ्टवेयर फाइल है, सॉरी, मेन जो आपकी वेब सर्वर से फाइल्स आ रही हैं, उनको वो चेकआउट करता है या उनको ही वो वहाँ पे सेंड करता है, राइट, कि किस फॉर्मेट में क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये .js हो गया आपका, ठीक है, या आपका CSS हो गया, या आपका PDF हो गया, ठीक है। तो इट वर्क्स विद फॉर्मेट्स की प्रेजेंटेशन कैसे होगा, शो कैसा होगा, दिखेगा कैसे, राइट। इंटरफेस इज इंटरेक्शन, और ये क्या है, ये आपका प्रेजेंटेशन, फिर दिखेगा कैसा, राइट। सो बेसिकली हमने सेशन लेयर के बारे में बात करी थी, राइट। सेशन लेयर का काम क्या था, एक कनेक्शन को स्टैब्लिश रखना, मेंटेन करना, ठीक है, और टर्मिनेट करना, राइट। स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना, राइट। कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना एंड टर्मिनेट करना। अब सेशन और प्रेजेंटेशन के बीच में एक चीज आती है, ठीक है, दैट इज TLS और SSL, राइट। TLS और SSL का काम क्या है, एनक्रिप्शन और डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। और सिर्फ इसी इनकी वजह से ही HTTP के अंदर S लगा हुआ है, एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। अदरवाइज क्या होता कि आप जब भी किसी से इंटरेक्ट करते, कि अब क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में कोई भी देख नहीं सकता कि डेटा पैकेट्स के अंदर है क्या। अदरवाइज डेटा पैकेट्स कैन बी क्या, कैन बी ट्रांसलेटेड, ठीक है। अगर किसी को बीच में मैन इन द मिडल अटैक हो जाए, ठीक है, तो डेटा पैकेट्स की इंटीग्रिटी खत्म हो गई। अब बिकॉज ऑफ TLS, ठीक है, क्या होता है कि HTTP जितना भी डेटा हमारा ओपनली अभी जा रहा होता है ओवर दी राउट्स, ठीक है, ओवर दी पास इंटरनेट के ऊपर ओपनली जा रहा है, कोई एनक्रिप्शन ऐसा नहीं है। बट जब हम HTTPS यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एनक्रिप्शन आता है और ऑथेंटिकेशन होता है, और इनके बीच में जब एक सेशन एडजस्ट हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ सेशन लेयर, तो उसके बाद यहाँ पे इनके बीच में कीज ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। और उन कीज के बाद डेटा बार बार डिक्रिप्ट होता है और इनक्रिप्ट होता है, राइट। तो दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हेयर, कि हम सिक्योर बना रहे हैं ऐसे मोर आपके डेटा को ओवर द इंटरनेट। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी 1960s और वो 80s के टाइम पे, तब सिर्फ यही यूज़ होता था। तब तक कोई हैक भी कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो इतना पता नहीं चलता था और इतना यूज़ केस नहीं था। बट जैसे जैसे यूज़ केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुका है, लाखों करोड़ों वेबसाइट आ गई, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। बिलियंस और बिलियंस भी नहीं, पेटाबाइट्स के अंदर मतलब डेटा डेली ट्रांसफ़र होता है। तो आई गेस उसके बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बढ़ानी, एंड डेट इज़ द मेन फोकस हेयर, ठीक है। तो हाँ, सॉरी, मेन फोकस तो हमारा ये था ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसके अंदर हम TCP, UDP, इन दोनों के थ्रू सेगमेंट्स भेजते हैं, ठीक है, या डेटा ग्राम्स भी बोलते हैं अगर UDP है तो। और उसके बाद भेजते किस पे हैं, पोर्ट नंबर वो डिसाइड कर लेते हैं हम। और पोर्ट क्या डिसाइड करता है कि कौन सी सर्विस यूज़ होगी, ठीक है। जैसे HTTPS एक सर्विस थी, किसके लिए, वेबसाइट देखने के लिए, राइट, वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए HTTPS। तो इनका पोर्ट क्या है, 443, और HTTP का क्या है, पोर्ट 80, ठीक है, इट्स 80 और इसका 443, राइट। तो देन उसके बाद हमारे पास क्या था, नेटवर्क। और नेटवर्क के अंदर क्या आता है हमारे पास, IP एड्रेस,
ठीक है, जो कौन डिसाइड करता था? राउटर। मेन पर्पस क्या था? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए, ठीक, चाहे वो घर का नेटवर्क हो उससे बाहर जाने के लिए, या घर के अंदर ही हो, या और नेटवर्कों के बीच में, हजारों नेटवर्क्स के बीच में आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। एंड डेटा लिंक में क्या था हमारे पास? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या करता था? हर डिवाइस का अलग होता है। मैक एड्रेस क्या करता था? सेम नेटवर्क के अंदर सारी डिवाइसेस को इंडिविजुअली डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। यहाँ यूज होते थे स्विच, राइट, सेम नेटवर्क है यहाँ। और फिजिकल लेयर का क्या था? इथरनेट। और वो क्या करता था? बाइनरीज। अब क्या होता है, जब हम भी एनकैप्सुलेट करते हैं तो हमारी तरफ से डेटा ऐसे जाता है, और जब दूसरे की तरफ जा रहा होता है यानी कि सर्वर साइड, तो वहाँ पे डी एनकैप्सुलेट करते हैं हम, ठीक है। और वहाँ पे डेटा कैसे जाता है? फिजिकल टू डेटा लिंक टू नेटवर्क, नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू सेशन, सेशन टू प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आया होगा। और एनकैप्सुलेशन का मतलब यही था कि एक के बाद एक के बाद एक इन सारी चीज़ों को अलग अलग एनवलप्स में डालना, राइट। तो पहला पैकेट ये था, वो पैकेट इसके अंदर आया, वो पैकेट फिर इसके अंदर आया, फिर वो पैकेट इसके अंदर आया, लेकिन मेन जो पैकेट समरी है वो इन सबके साथ है, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से उम्मीद है, ठीक है। आपने पोर्ट्स समझ लिए, राइट, आपने यूडीपी टीसीपी समझ लिए, आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। नेटवर्क को मतलब अगर आपको ये समझ में आ चुका है, और आई होप आ चुका है, तो आप यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 50%। क्या? साइबर सिक्योरिटी का पार्ट यू हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। कम से कम 80% आप समझ चुके हो सारा नेटवर्किंग के बारे में। इसके ऊपर इसी बेसिस पे कंप्लीट नेटवर्क दुनिया का चलता है, पूरा इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर चलता है, याद रखना, राइट। अब हम इसके अंदर एडिशन सिर्फ ये कर सकते हैं कि अब हम समझेंगे, चाहे वीपीएन टनलिंग हो, राइट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, वीपीएन टनलिंग, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स और समझ सकते हैं एक्स्ट्रा, हम थोड़ा बहुत क्वेरीज को देख सकते हैं, डीएनएस को देख सकते हैं, लेकिन अब आपको हर चीज़ क्लियर है विद एग्जांपल्स कि नेटवर्क काम कैसे करता है, ठीक है। तो आई गेस रिकैप थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट इट वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम समझेंगे सबसे मेन चीज़ों में से एक, डेट इज़ फायरवॉल्स, राइट। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास फायरवॉल, क्या था, मैंने फायरवॉल एक चीज़ बताई थी आपको कुछ लोगों को कुछ दिन पहले, ठीक है, राइट, नेटवर्क फायरवॉल्स, ठीक है। फायरवॉल क्या होती है? सो बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि फायरवॉल एक आग की दीवार है, ठीक है। फायरवॉल क्या है? एक आग की दीवार है, राइट, जिसमें से कोई भी रिक्वेस्ट अगर जा रही है तो उसे वो ब्लॉक कर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियाज जो उन्होंने सेट करी हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग वो ब्लॉक कर सकता है, अलाउ कर सकता है, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे किसी भी टाइप का रेस्पॉन्स हो। इन बाउंड और आउटबाउंड दोनों चीज़ों को वो ब्लॉक या अलाउ करता है, ठीक है, कनेक्शंस को। तो फायरवॉल को हम अगर सिंपल डेफिनेशन में समझे तो फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी डिवाइस है या सॉफ्टवेयर होता है, इट कुड बी अ डिवाइस, ठीक है, और इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर जो इनकमिंग और आउटगोइंग, राइट, इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करता है? कंट्रोल करता है, फिल्टर करता है। इसका काम क्या है? फिल्टरिंग द ट्रैफिक। और ट्रैफिक कैसा हो सकता है? आउटगोइंग इनकमिंग दोनों, ठीक है। रिक्वेस्ट आपने भेजी है तो वो क्या हो गया? आउटगोइंग, और कोई रिस्पॉन्स आ रहा है वो इनकमिंग, राइट। तो ये डिवाइस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और रूल बेसिस पे क्या करता है? फिल्टर करता है ट्रैफिक को, ओके। यहाँ तक समझ में आया? यही डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और किसको ब्लॉक करना है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग सोचें, जैसे हम बार बार गेम ले आते हैं, गोलियां ले आते हैं, तो अब सबसे अच्छा एग्जांपल होगा एक सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है। किसका एग्जांपल होगा? सिक्योरिटी गार्ड का। तो बेसिकली क्या होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है किसी ऑफिस के अंदर, तो उसका काम क्या है? वो सबको चेक करता है, उनकी आईडीज, ठीक है। उन आईडी को चेक करके वो क्या करता है, जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, ठीक, यानी अलाउ नहीं करना, वो उन्हें आने नहीं देता, रोक देता है। और जो अलाउड लोग हैं या नॉर्मल हैं, ठीक है, उन्हें वो अलाउ करता है। तो यही काम फायरवॉल भी करता है। वो क्या करता है? वो आईपी चेक करता है, राइट, उसके बाद वो आपका पोर्ट चेक करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो प्रोटोकॉल भी चेक करता है, और फिर वो ये चेक करता है कि क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंग, और फिर वो उन्हें ब्लॉक करता है या पास होने देता है, राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आदि फायरवॉल काम कौन सी लेयर पे करता है, ठीक, ऑन विच लेयर फायरवॉल ऑपरेट्स, आपका ये मेन क्वेश्चन होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि फायरवॉल किस टाइप की है, राइट, ये डिपेंड करता है किस पे? फायरवॉल टाइप पर। तो अगर हम ओएसआई के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? लेयर 3, ठीक, और लेयर 4। जब इनके साथ कोई ऑपरेट करता है, ठीक, कोई भी फायरवॉल, तो वो फायरवॉल कहलाता है पैकेट
फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, राइट, उसे कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो लेयर 3 क्या थी हमारी, नेटवर्क, राइट, और लेयर 2 क्या थी, सॉरी 4 क्या थी, ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली जैसे आपको दिख रहा होगा कि नेटवर्क के अंदर वो काम ब्लॉक करता होगा, चेक करता होगा क्या, आईपी, और ट्रांसपोर्ट के अंदर वो क्या चेक करता होगा, मेनली टीसीपी यूडीपी तो देखेगा ही, ठीक है, बट उससे ज़्यादा, क्योंकि वो तो रिलायबिलिटी के ऊपर है, कनेक्शन स्पीड एंड डेटा किस तरीके से रिट्रीव हो रहा है, बट मेन यहाँ पे वो चेक करेगा पोर्ट, क्योंकि वहाँ पोर्ट भी थे इफ़ यू रिमेंबर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या चेक करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स का ही नहीं देखता, वो चेक करता है प्रोटोकॉल्स, करेगा ही, प्रोटोकॉल भी चेक करता है, टीसीपी यूडीपी, ठीक, वो पोर्ट भी चेक करता है, वो सोर्स आईपी देखेगा, वो डेस्टिनेशन आईपी देखेगा। डेस्टिनेशन आईपी किसका है, जहाँ पे आप जा रहे हो। सोर्स आईपी किसका है, जो आपका खुद का है, आपके खुद के पीसी का, आपके राउटर का, राइट। वो पोर्ट नंबर चेक करेगा, ठीक है, और वो क्या चेक करता है, प्रोटोकॉल चेक करता है। तो इन 4 चीज़ों को वो चेक करता है। और अगर हमने रूल लगा दिया सपोज कि पोर्ट 22 ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी एसएसएच नहीं कर पाएगा, रिमोट एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट, कोई भी रिमोट एक्सेस नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर मशीन की। तो सिंपली क्या है, एक तरीके का फिल्टरिंग मैकेनिज्म, क्या है, फिल्टरिंग मैकेनिज्म, राइट। अब अगर हम इसी के अंदर लेयर 3 और लेयर 4 के अंदर ही, राइट, 3 और लेयर 4, ठीक है, इन्हीं के अंदर एक और टाइप की फायरवॉल होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल, राइट, स्टेटफुल फायरवॉल। तो ये क्या होता है, सिर्फ अपना पैकेट ही नहीं देखता, ये थोड़ा सा ना इंटेलिजेंट होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट फायरवॉल है, इंटेलिजेंट होता है कंपेयर टू पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के। स्टेटफुल थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, स्टेटफुल फायरवॉल थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, राइट। तो ये इंटेलिजेंट कैसे होता है, ये कनेक्शन की स्टेट को भी चेक करता है। अगर मतलब रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक, तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स तो अलाउ होगा, अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो रिस्पॉन्स तो अलाउ है, राइट, इट्स गुड। बट अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं, तो रिस्पॉन्स फिर भी आ रहा है कहीं से, ठीक है, तो ये सीधा ब्लॉक कर देता है, राइट। तो ये स्टेट भी चेक करता है। और अब सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं एक्टिव फायरवॉल की, तो वो हमारी फायरवॉल कौन सी होती है, वो होती है हमारी फायरवॉल दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, ठीक है। काम सबका वही है, डेटा को, ट्रैफिक को फिल्टर करना, ठीक, किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को अलाउ नहीं करना, जो गलत है उसे रूल्स के अकॉर्डिंग ब्लॉक करना, और जो सही है उसे अलाउ करना, राइट। क्योंकि इन दी एंड ये है कि किसी को रूट एक्सेस ना मिल जाए आपके प्रोग्राम का, कोई वायरस ना डाल दे, ठीक है, कोई मॉलवेयर आपके अंदर एक्सप्लॉइटेशन के लिए ना डाल दे, आपके पीसी के अंदर कोई मालवेयर ना डाल दे एक्सप्लॉइटेशन के लिए, ठीक। तो मेन फंडा यही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे एज द नेम सजेस्ट, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा सा डीप इंस्पेक्शन करता है। ये क्या करता है, डीप इंस्पेक्शन, राइट। क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या, राइट। तो ये आपकी उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भी चेक करता है, राइट, ये सब कुछ चेक करता है, इसलिए इसे कभी कभी ये भी बोलते हैं NGFW, इट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपके फिजिकल लेयर की बात करें हम, अगर हम घर में आपके बात करें, तो घर के अंदर आपको जो राउटर है, तो उसके अंदर भी फायरवॉल ऑलरेडी एडिड होता है, राइट, फायरवॉल क्या होता है, एडिड होता है ऑलरेडी, राइट। रियल लाइफ अगर होम एग्जांपल की बात करें, अगर ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर तो आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है, कि पहले उनके इंटरनल नेटवर्क्स होते हैं, राइट, जो स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, स्विच के बाद, राइट, तो क्या होता है वहाँ पर, आपका इंटरनल नेटवर्क होता है, जिसके अंदर आपके सर्वर होंगे, आपके प्रिंटर हो सकते हैं, ठीक है, आपके और डिवाइसेस हो सकते हैं, यूजर्स के पीसीज, उसके बाद स्विच होता है, वो सारे उससे कनेक्टेड है। देन स्विच के बाद कोर स्विच भी होता है, एक्सेस स्विच भी होता है, डिफरेंसेस होते हैं, नहीं कोई नहीं भैया, इतना नहीं डिस्कस करते। फायर वॉल होती है फिर, ठीक है, देन उसके बाद आपका राउटर होता है, ठीक है, देन आपका इंटरनेट होता है। ये जितना भी इंटरनेट से आने वाला ट्रैफिक होता है उसे इंस्पेक्ट करता है बार बार, राइट। इसका काम क्या है, इंटरनेट से आने वाले सारे ट्रैफिक को ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। पोर्ट फिल्टरिंग करता है, क्या करता है, पोर्ट फिल्टरिंग, ये डिसाइड करता है किसे ब्लॉक करना है, किसे नहीं, किस आईपी को एंटर होने देना है, किसे नहीं, कहाँ एक्सेस देनी है, नहीं। तो इंटरनल और आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों ट्रैफिक को ये क्या करता है,
कंट्रोल करता है। अगर एंटरप्राइज लेवल के फायरवॉल की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, लाइक सबसे मेन नाम है सिस्को, राइट। इसका अपना खुद का एक सर्टिफिकेशन भी है, CCNA, राइट। और ये मान लो आपको जो मैंने सब कुछ पढ़ाया है, ये CCNA का एटलीस्ट 40%, बल्कि उससे भी ज़्यादा समझा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। CCNA एग्ज़ाम देने से पहले यू कैन गो फॉर दिस वन, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक। यू वुड डेफिनेटली, मतलब यू वुड एक्सेल एट इट। देन देयर इज पैलो अल्टो नेटवर्क्स, these आर नेटवर्किंग कंपनीज। ये एक तरीके से मतलब माइक्रोसॉफ्ट गूगल ही है नेटवर्किंग वर्ल्ड की, ठीक है। फोर्टिनेट, ठीक। तो दीज कंपनीज आर जो इस टाइप की डिवाइसेस प्रोवाइड करवाती हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ तक फायरवॉल का समझ में आया होगा कि फायरवॉल का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो फायरवॉल्स इज वर्किंग ऑन दिस थिंग, राइट। तो आपको IP एड्रेसेस के बारे में पता है, आपको राउटर्स पता है, आपको स्विच के बारे में, स्विचिंग के बारे में पता है, आपको सिक्योरिटी डिटेल्स पता चल गई, फायरवॉल्स पता चल गई। तो ये सब कुछ फाउंडेशन लेवल से काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प आउट करेगा टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, राइट। एक चीज़ और बची है, डेट इज कॉल्ड सब नेटिंग, ठीक है। वो मैं आपको बाद में क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड सबनेटिंग। अगर इसे एक और एग्जांपल लें हम फायरवॉल का, तो अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, राइट, ठीक है, तो आउटगोइंग ट्रैफिक तो अलाउ है, ठीक है, पोर्ट 80 पे भी, पोर्ट 433 पे भी, 443 पे भी, ठीक है। बट जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक है वो हमने ब्लॉक कर दिया, राइट। तो बाहर से कोई डायरेक्टली कर नहीं सकता, क्योंकि प्रिविलेजेस जो हैं वो स्टार्टिंग के पोर्टों पे ही होती है, अप टू 1023, राइट। रूट एक्सेस होती है, रूट प्रिविलेजेस। ऐसे तो और चीज़ों के थ्रू भी वो मतलब एक्सेस कर सकते हैं एट द टाइम जब किसी को करना है, बट दिस इज हाउ बेसिक थिंग्स वर्क, राइट। मेन फंडा ये है कि हैक होने से या किसी को रूट एक्सेस मिलने से या किसी भी इस टाइप के डेटा को देखने से जो चाहिए नहीं, अनवांटेड डेटा, हम यूज़ करते हैं फायरवॉल्स, राइट। अब इसी से रिलेटेड हम एक चीज़ और पढ़ते हैं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, राइट।